आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और आपकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पर चलेंगे जहां पर डिटेल और जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे आपको न्यूज इवेंट में देखने को मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ये आपको देखने को मिलेगा ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन विल एक्सेप्ट ऑनलाइन फ्रॉम 17 अगस्त 2022 से 11 बजे से आपका 7 सितंबर आपको दे सकते हैं 2022 तक। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रुप ए की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे भारतीय नागरिक होना चाहिए। जनरल ड्यूटी आपकी बॉर्न 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून ठीक है 2001 तक। यहाँ पे 5 ईयर का रिलेक्शन रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं जो सर्व किया हो कोस्ट गार्ड में, ठीक है, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। यहाँ पे मेल आपका जेंडर दे सकते हैं। आपका जो है जनरल ड्यूटी के लिए आपका कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस आपका जो 1 जुलाई 1997 से 30 जून आपका 2003 के बीच में हो। ठीक है, मेल फीमेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल ड्यूटी के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड हैव डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क। आपका देख सकते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका है सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट या क्लास 12 आपका 10+2-3 स्कीम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन या इक्वालिटी आपका जो है 55% मार्क मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। यहाँ पे आपकी स्कीम में जो आपका 10+2-3 स्कीम दे रखी है, इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपके 55% एग्रीगेट होने थे। कैंडिडेट आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन का आपने डिप्लोमा किया वो भी कर सकते हैं, जिनका 50% होना चाहिए डिप्लोमा फिजिक्स और मैथमेटिक्स सर्कुलर। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस आपका एसएसए बिटवीन 1 जुलाई 1997 30 जून 2003 के बीच में मेल फीमेल शुड हैव पास्ड आपका 12th आपका इक्विवेलेंट विद फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मिनिमम 55% मार्क आपके एग्रीगेट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा आल्सो एलिजिबल प्रोवाइड दे शुड हैव एंड आपका देखते हैं एग्रीगेट 55% इन डिप्लोमा फिजिक्स मैथमेटिक्स इन सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे शुड हैव करंटली कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। ठीक है, आपका डेट ऑफ आपका सबमिशन एप्लीकेशन होना आपको बताना है। ठीक है, टेक्निकल आपके मैकेनिकल की पोस्ट है 1 जुलाई 1997 30 जून 2001 के बीच में। 5 आपका रिलेक्शन रहेगा जो कोस्ट गार्ड में सर्व किया हो, मेल कैटेगरी की वैकेंसी है। शुड हैव आपका इंजीनियरिंग डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से नेवल आर्किटेक्चर या मैकेनिकल मेरीन या ऑटोमोटिव या मैकेनिक आपका मैकाट्रॉनिक या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या मेटलर्जिकल या डिजाइन आपका एरोनॉटिकल एरोस्पेस 60% मार्क या इक्विवेलेंट आपका क्वालिफिकेशन आपको जो अबव डिसिप्लिन जो मैंने बताई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपका इंजीनियरिंग आपका एग्जाम रहेगा सेक्शन ए बी एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन। सेकंड दे रखा है आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में सब्जेक्ट आपका इंटरमीडिएट में हो या 12th में 10+2-3 का स्कीम हो, 55% हो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। आपका कैंडिडेट कंप्लीट ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया हो, 55% आपके होने चाहिए डिप्लोमा में। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम यहाँ पे दे रखा है 1 जुलाई से लेकर 1997 30 जून 2001 के बीच में। और मेल कैटेगरी में 5 साल का रिलेक्शन रहेगा। सो डैट आपका होल्डिंग इंजीनियरिंग डिग्री रिकॉग्नाइज्ड आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, आप पावर इंजीनियरिंग में 60% होने चाहिए। यहाँ पे सेम आपका जो मैंने ऊपर बताया था उसी तरीके से ए और बी में, और सेम आपका दे रखा है मैथमेटिक्स फिजिक्स का 10+2-3 का स्कीम रहेगा। लॉ एंट्री 1 जुलाई 1993 से 30 जून 2001 के बीच में 5 साल का रिलेक्शन। ठीक है, मेल फीमेल डिग्री आपका लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% मार्क। तो ये फ्रेंड आपकी डिटेल है जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की। ठीक है, जो आपका देश का फॉर पीरियड 8 साल जिसमें एक्सटेंड किया 10 साल फर्दर आपका 14 साल का रहेगा। 5 साल का SC/ST, 3 साल OBC का, 5% रिलेक्शन देगा डिग्री SC/ST कैंडिडेट के लिए।
ठीक है। रिलैक्सेशन एप्लीकेशन 5% आपका जो रहेगा रिलैक्सेशन एग्रीगेट SC/ST कैंडिडेट, ठीक है, रिलैक्सेशन रहेगा। 12 आपके मार्क्स में एक्सेप्ट CPL SSC एंट्री। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की फिक्स आपका जो मार्क रहेंगे उसके बारे में वैकेंसी 7 SC के लिए आपका जो कि जनरल ड्यूटी में ST में 4, OBC में 14, 3 इकोनॉमिक सेक्टर 22, टोटल 50। टेक्निकल इंजीनियर में 3 SC, 2 ST, 5 आपका OBC, 1 इकोनॉमिक सेक्टर 9, UR में 20। लॉ में एक वैकेंसी जो कि OBC कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप जब अप्लाई करेंगे तो अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे अप्लाई करें, उस कैटेगरी को आपको मेंशन करने उसी के अनुसार आपको रिजर्वेशन में लाभ मिलेगा। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट आपका विथड्रॉ डिसिप्लिन ग्राउंड फ्रॉम एनी अदर सर्विस ट्रेनिंग एकेडमिक आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर, ठीक है। आपको कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड, यहाँ पे देख सकते हैं आपका होना चाहिए, आपको कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। बाकी आप डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देखते हैं, आपका सिलेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन ऑल इंडिया और मेरिट लिस्ट होगी परफॉर्मेंस कैंडिडेट स्टेज 1 to 5, ठीक है। एग्जामिनेशन डिटेल आपको नीचे दे रखी है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कंपल्सरी रिक्रूटमेंट ISG ऑल कैंडिडेट कंपल्सरी सब्जेक्ट बायोमेट्रिक फोटो आइडेंटिफिकेशन। स्टेज 1 यहाँ पे आप इसके स्टेज 1 यहाँ पे वुड बी आपका कंडक्ट ऑफ स्क्रीन टेस्ट एलिजिबल एप्लीकेशन विच आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। ऑल वेरियस आपका सेंटर ऑल ओवर इंडिया स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो आपको सब्जेक्ट दे रखा है 1 के लिए सेक्शन 1 GD के लिए CPS आपका SSA एंट्री इंग्लिश रीजनिंग और जनरल साइंस और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड 25-25 75 रहेंगे, 2 घंटे का समय। और डी आपका जैसे जनरल आपकी नॉलेज 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 2 घंटे का समय। सेक्शन 2 मैथमेटिकल मैकेनिकल एंट्री के लिए इंग्लिश रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल आपका साइंस और मैथमेटिकल आपका एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज मैकेनिकल की यहाँ पे आपके रहेंगे क्वेश्चन 25-10-10 रहेंगे, ठीक है। इस तरह के 2 घंटे का समय। सेक्शन 3 इंग्लिश रीजनिंग जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में सेम आपका यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल आपका आ जाएगा 60 नंबर रहेगा, ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑल इंडिया कैटेगरीज वाइज मेरिट लिस्ट बने स्टेज 1 के लिए, जो बेसिक मार्क आपका रहेगा स्टेज 1, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं CG/CET आपका रहेगा एग्जामिनेशन DOB, ठीक है। स्टेज 2 प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड ESB, यहाँ पे आप देखते हैं इसको जो कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्टेज 1 जो कि आपका कंडक्ट होगा नोएडा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। यहाँ पे दिए गए आपका चुनना होगा में सेंटर को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे देख स्क्रीन थ्रू कंप्यूटर वाइज आपका कॉन्ग्रेटिव बैटरी टेस्ट पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन आपका रहेगा इंग्लिश ओनली। ऑब्जेक्टिव टाइपिंग ड्यूरिंग आपका PP and DT कैंडिडेट एक्सपेक्ट स्पीक और डिस्कस इंग्लिश, ठीक है। दे आर फ्री टू स्पीक हिंदी इफ दे विश टू डू। स्टेज 2 आपका एग्जामिनेशन ओनली क्वालिफाइड नेचर होगा। कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेज 2 आपका जो होगा अंडरगो फोटो बायोमेट्रिक रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। स्टेज 3 फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट क्वालिफाई। स्टेज 3 आपका जो आपका इंटीमेट रहेगा कंप्लीट स्टेज 2 रेस्पेक्टिव सेंटर। स्टेज 3 जो होगा आपका इंटीमेट आपका कैंडिडेट पर्सनल थ्रू लॉगिन ID FSB कॉल फॉर लेटर अलॉन्ग विद रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दे रखा है ओवर 5 डे। स्टेज 4 होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जो आप यहाँ पे देखते हैं द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 3 यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन बेस ऑफ हॉस्पिटल न्यू दिल्ली आपका डिक्लेयर अनफिट सोशल मीडिया बोर्ड। आप यहाँ पे जो दे सकते हैं आर इंक्लूडिंग मेरिट लिस्ट बिकॉज ऑफ डिक्लेयर अनफिट SMB हैव टू लैबोरेटरी अपील वर्डिक्ट विल बी सर्व रिपोर्ट अपील आपका मेडिकल डेजिग्नेटेड सर्विस आपका 40 डे, ठीक है। स्टेज 5 यहाँ पे कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 4 ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आपका जो वैकेंसी के अनुसार रहेंगी, ठीक है। आपको देखते हैं आपको ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड रिपोर्ट INA यहाँ पे नेशनल ओरिएंटेड कोर्स रहेगा, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा ईच सिलेक्शन स्टेज 1 और 5 आपका यहाँ पे एक्सेस लॉगिन टू कैंडिडेट अकाउंट ICG वेबसाइट, ठीक है। दे रिजल्ट ऑनलाइन फर्स्ट टू आपका विल बी अनाउंस टेंटेटिव 30 डे। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं 17 अगस्त से आप 7 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन, ठीक है। कंपल्सरी डॉक्यूमेंट अपलोड ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन स्टेज 1 पे रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है
यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड बाय कैंडिडेट स्टेज 2, यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट, 12 मार्कशीट है, ग्रेजुएशन ओरिजिनल आपका प्रोविजनल आपके रहेंगे, एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट एनओसी, अन्य जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस आपके SC ST एग्जाम रहेंगे, ठीक है, 250 रुपये फीस रहेगी। ठीक, यहाँ पे आप देखते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन SC ST कैंडिडेट रहेंगे, अनसक्सेसफुल पेमेंट आपके बारे में दे रखा है, रिफंड मल्टीपल पेमेंट, ट्रेवल यहाँ पे एक्सपेंस यहाँ पे दे रखा है। स्टेज 1 यहाँ पे देखते हैं हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट, यहाँ पे रिम्बर्स सेकंड का आपका क्लास फेयर बाय ट्रेन, ठीक है। स्टेज 2 रहेगा और एग्जामिनेशन सिटी के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखते हैं आपको इफ आपका R2 फर्स्ट चॉइस विद इन 30 किलोमीटर आपका जो प्रेजेंट कम्युनिकेशन रेजिडेंस है, ठीक है, आप नियरेस्ट एग्जामिनेशन सिटी चुन सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में दे रखा है। स्टेज 1 2 के लिए यहाँ पे दे सकते हैं, आपको ये दे रखा है। स्टेज 2 तो 3 के लिए यहाँ पे दे सकते हैं, ईमेल आईडी और ये फोन नंबर दे रखा है। आपका रजिस्टर ऑनलाइन पेमेंट इशू के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं। शेड्यूल दे रखा है एग्जामिनेशन डाउनलोड ई कार्ड का, GD का, नवंबर 2022 सबका यहीं पे दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा स्टेज 2 दिसंबर 2022, फरवरी अप्रैल 2023, स्टेज 3 स्टेज 4 और फरवरी अप्रैल 2023 और स्टेज आपका स्टेज 5 एंड जून 2023 रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखते हैं स्टेज 1 आपका कलर प्रिंट ई एडमिट कार्ड, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट एडमिट कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। ओरिजिनल आपका ID कार्ड रहेगा। स्टेज 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल हाई स्कूल की मार्कशीट, ओरिजिनल क्लास 12 की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट डिप्लोमा जो सेमेस्टर वाइज है, ठीक है, ओरिजिनल सब यहाँ पे रहेंगे। स्टेज 2 3 के लिए, यहाँ पे स्टेज 4 के लिए कलर ई आपका जो रहेगा स्टेज 3 का जो ओरिजिनल ID रहेगी। स्टेज 5 आपका देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी लिस्ट दे रखी है। मेडिकल एग्जाम आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाइट दे रखी 57 आपका दे रखा है, ठीक, जो कि आपका हिल एरिया के हैं उनके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के। यहाँ पे असिस्टेंट कमांडर की 162 पॉइंट यहाँ पे और मैक्सिमम 197, ठीक है। यहाँ मेन वुमेन के लिए दे रखा है। और वेट यहाँ पे देख सकते हैं आपका परसेंट 10 के एक्यूरेसी पे, और चेस्ट यहाँ पे मिनिमम 5% और आई साइड यहाँ पे आपको दे रखा है। टैटू के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। ये सब यहाँ पे जानकारी दे रखी है। ट्रेनिंग के बारे में, रीजन और रिजेक्शन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। सैलरी यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको अदर बेनिफिट यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इंडियन कोस्ट गार्ड में आपकी वैकेंसी निकली थी। आई होप आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को वीडियो देखने।